हेलो एवरीवन। आज की मेरी वीडियो रहने वाली क्लास 10 के लिए एनुअल रेगुलर 2025 का जो पेपर है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, खासकर प्राइवेट बच्चों के लिए, क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स जो है वो काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो कि 2025 का इसी साल हुआ था बच्चों का रेगुलर में, आपका टाइम जो है वो 3 घंटे का रहने वाला है और पेपर जो है आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। प्राइवेट बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी कीजिए। अगर आपको पास करना, आपको टिप्स चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको टिप्स भी बता दूंगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए। एंड देन सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले सेक्शन ए में एक पैसेज आता है एक्सट्रैक्ट से ही पैसेज पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको एक्सट्रैक्ट के पैसेजेस, बहुत बच्चे जो है वो गलत करते हैं, तो आपको एक्सट्रैक्ट के पैसेजेस बहुत ही केयरफुली पढ़ लेने हैं हर एक चैप्टर्स के। तो एक्सट्रैक्ट से जो ये पैसेज पूछा क्या है, इनमें से क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ये आपको पुट करने हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपना नंबर जो है आपको पिन कर दूंगा एंड मुझे आप मैसेज कर देना, क्योंकि सिर्फ इसके 10 रुपीज़ चार्जेस रहेंगे इस पीडीएफ के। आपको मैं सेट XYZ या आपको कोई भी पर्सनली आपको PYQ चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड देन सेकेंड जो है रहने वाला एक पैसेज, एक बड़ा पैसेज है, इसको केयरफुली रीड आउट करना है आपको इस पैसेज को, क्योंकि ये पैसेज काफ़ी बड़ा होता है। एंड इसके क्वेश्चन, इसी पैसेज के अंदर से आपको आंसर्स जो है वो पुट करने हैं। आगे आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस को रीड आउट करके आपको पैसेज आपने रीड किया होगा, आपको इसके अंदर से जो है क्वेश्चंस को जो है निकाल लेना है। ये जो है ये पैसेज आया हुआ है, जैसे कि इसके क्वेश्चंस पूछे, इंडियन टॉयज हेल्प, ऑप्शन दिया टॉय कार्ड्स हैव बीन रिप्लेस बाय डैश, द डेथ ऑफ इंडियाज, ये इसका सूटेबल टाइटल क्या है। उसके बाद थर्ड जो है आपको एक एडवर्टाइजमेंट पूछी है पाई चार्ट के ऊपर। आपको एक पूरा सर्कल दिया है, यहाँ पे आपको बताया हुआ है ये पूरा एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट इस तरह से आपको पिक्चर दी हुई है, उसी पिक्चर में से आपको जो है एनालाइज करके आपको क्वेश्चंस के जो है आंसर्स निकालने हैं। ज़्यादा टफ एडवर्टाइजमेंट नहीं आती क्लास 10 पे। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन है, पाई चार्ट अबाउट हाउ मेनी पर्सन्स प्रेफर टू एक्सेस इंटरनेट ऑन स्मार्टफोन्स, दैट शो ऑफ यंग पीपल navigate internet on laptops. Do you think the pie chart truly reflects our youngsters' addiction to internet? What percentage of young persons like to use internet in other places? ये क्वेश्चंस पूछे, ये क्वेश्चन सारे आपको उसी डायग्राम में से जो है निकल जाएंगे। तो आपका 15 नंबर का 5 5 5 15 मार्क्स का आपका रहने वाला है सेक्शन ए। उसके बाद सेक्शन बी ग्रामर, जिसमें से पहले एक सूटेबल फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। ए एंड द आर्टिकल में पूछा गया, यस्टरडे डैश यूरोपियन कार्ड एट माई ऑफिस, ही इज़ नॉट डैश ऑनरेबल मैन। इसी तरह से जो है ये फर्स्टली जो है आपको ग्रामर में जो है ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस पूछा जाता है। ये आपको आर्टिकल में पूछा गया है 2025 में। आपको कुछ और भी मॉडल्स आ सकते हैं, प्रपोजिशंस आ सकती हैं, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। दिस इज डैश यूजफुल बुक, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। एंड देन सेकेंड आपको 3 मार्क्स की एक नरेशन पूछी गई है, जिसको आपको देखना है। एज अ स्ट्रेंजर एंटर द टाउन, कॉमा ही वॉज मेट अ पुलिस मैन, ऐसे कुछ जो है आपको नरेशन पूछी गई है 3 मार्क्स की। एंड देन 6 क्वेश्चन आपको एक एरर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से आपको गलतियाँ निकालनी है। ये आपको पूरा जो है यहाँ पे पढ़ लेना है और इसमें से जो है आपको गलतियाँ निकालनी है कि क्या करेक्ट है। 4 मार्क्स का आपका रहने वाला है। इसके बाद हम सेक्शन सी की बात करेंगे, जो कि राइटिंग स्किल्स है, जो कि कंप्लीट द डायलॉग है। ये डायलॉग आपको पूरा रीड आउट करके, इसमें आपको कंप्लीट नहीं करना है, इसमें आपको दिया हुआ है बस फिलअप करना है कि कस्टमर आई वांट सम मस्टर्ड ऑयल डैश, शॉपकीपर कस्टमर आई नीड 2 liters, शॉपकीपर आई एम सॉरी डैश इन द स्टॉक, कस्टमर देन गिव मी अ लिटिल लेस, शॉपकीपर डैश लेफ्ट इन द कंटेनर, कस्टमर गिव एज मच एज यू हैव एंड डैश, शॉपकीपर जस्ट 500 प्लीज। ये पूरा दिया हुआ है, बस आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे 4 मार्क्स का आपका डायलॉग रहने वाला है। उसके बाद 8 क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, यू आर श्रेयाक, ये एक नोटिस पूछा हुआ है, टेनिस के ऊपर नोटिस पूछा हुआ है। उसके बाद आपको एक मैसेज पूछा है 2 मार्क्स का, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग विद अदर मॉनिटर्स एंड द टीचर्स आफ्टर स्कूल, राइट अ मैसेज टू योर पेरेंट्स टेलिंग देन यू डैट लेट इन रीचिंग होम, क्या आप घर लेट पहुंच रहे, उसका एक मैसेज देना था। उसके लिए आपने 2 नंबर का जो है मैसेज है, 50-50 वर्ड्स का आपको लिखना है।
इसके बाद 10th क्वेश्चन है, आपको कुछ पैराग्राफ टाइप आएगा जो कि 150 वर्ड्स का टोटल आपको लिखना होता है। उनमें से ऑप्शन दिए होते हैं। यहाँ पे एक लेटर आई है रिपेयर के लिए, बैड पीस ऑफ रोड इन अवर लोकेलिटी, की रोड की लोकेलिटी वो काफ़ी ख़राब है, आपको रिपेयर करवाना है उसके लिए। और दूसरी जो लेटर आई है वो आई है, योर फैमिली हैज़ मूव टू अ न्यू सिटी, योर फादर्स जॉब ट्रांसफ़र, ऑलमोस्ट सेटल डाउन इन द न्यू प्लेस, मतलब कि अपने बेस्ट फ्रेंड को बताना है कि हम नए प्लेस में गया, मैं नई स्कूल में गया हूँ, मैं क्लासमेट्स में गया हूँ, मेरे पापा का जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है, इसके लिए आपको एक लेटर लिखनी है, 5 मार्क्स की आती है। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन आपका आता है एक पैराग्राफ में, सॉरी ये लेटर्स थी, मैंने पहले पैराग्राफ बोला, मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट कर दूँ। एंड देन अब आता है आपको एक चिल्ड्रंस डे के ऊपर पूरी हिंट दी हुई है, आपको इसी हिंट के अकॉर्डिंग ही चिल्ड्रंस डे के ऊपर एक पैराग्राफ बनाना है जो कि सिर्फ 80 एंड 100 वर्ड्स का है। आई थिंक मैक्सिमम 1 पेज या 1.5 पेज होगा एंड दैट्स अ लिमिट। तो आपको चिल्ड्रंस डे के ऊपर जो है पैराग्राफ कर लेना है, यहाँ पे हिंट्स दी हुई हैं। एंड देन इसके साथ जो और 2025 में जो और आई थी वो आई थी ड्रग एडिक्शन, एंड ड्रग एडिक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। 80 to 100 वर्ड्स का लिखना है, यहाँ पे भी हिंट दी हुई है, आपको हिंट से पता कर लेना, क्योंकि ये ड्रग एडिक्शन इज मल्टीपल टाइम्स जो है ये बोर्ड में जो है आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टोरी है जिसको आपको कंप्लीट करना है, ये 200 वर्ड्स के, और कंप्लीट करने के बाद एक आपको सूटेबल टाइटल भी जो है इसको दे देना है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती भी करते हैं आई थिंक, सो आपको इतने ज़्यादा टेंशन नहीं लेने, मैक्सिमम 3-4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं आप जिस भी तरह से लिखोगे, बट लिखो करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपके सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी आपका लिटरेचर है, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 5 आते हैं, 7 आते हैं आई थिंक, या 5 आते हैं। उनमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्टेशन कर लें, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रिफिन एंटर्ड द शॉप ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, व्हाट डिड यू डू देयर? सेकंड, डू यू फील दैट मदर्स लव इज डिफरेंट फ्रॉम फादर्स लव, व्हाई और व्हाई नॉट? एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ sermon, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर? नरेट एनी इंस्टेंस ऑफ ह्यूमर फ्रॉम पापाचेज मोती। 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने अपने 5 में से, जो कि आपके 9 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद 3 क्वेश्चन और आते हैं, जिसमें से आपको ओनली 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, और वर्ड यहाँ पे कुछ मतलब कि आपको पैसेज टाइप पूछा हुआ है, जिसमें से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। इमेजेस यहाँ पे वो जो आपके पोइट्री चैप्टर से आते हैं, पोइट्री से ही आते हैं। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी कर लेने हैं 5 में से, जो कि आपको इमेजेस यूज बाय द पोइट। यहाँ पे कुछ लाइनें जो है लिखी है आपको बताना है। यहाँ पे फ्रेजेस फुल ऑफ स्लीप मीन टू स्लीप से आया हुआ है सेकेंड वाला। एंड थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हग इज व्यू ऑफ नेचर, ठीक है। तो 5 में से 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से भी, चाइल्डहुड से आया है ये, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का करेक्टर पोइम का करेक्टर कौन है, ये पूछा हुआ है। 5 में से आपको 3 क्वेश्चन जो हैं यहाँ से भी अटैम्प्ट कर लेने हैं, और आई थिंक ये भी 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से आपके टोटल जो है वो 9 मार्क्स के ही आपके रहेंगे ये भी। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में हमको क्या पूछा गया है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट में आपको शॉर्ट स्टोरीज में से पूछा है, जिसमें से 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होता है। प्रैक्टिस स्केच ऑफ मटिल्डा, मेजर थीम्स ऑफ अभीले, कोचमैन परसुएड इज मास्टर एम्प्लॉय जर्नलिज्म। आपको सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम आप रेडी करके जाओ, ये नहीं है कि और आया हम छोड़ देंगे, देन नो, आप सारे अटेम्प्टेशन करो, क्योंकि क्या पता यही क्वेश्चन दोबारा से पूछे जाएँ। एंड देन आप 16 में भी दे सकते हो, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ये प्लेस से होता है। Why is Lamov anxious to marry Natalia? Discuss. How does Natalia react when she comes to know what Lamov had come to propose for her hand? 6 मार्क्स का ये भी रहता है। सो ये रहा पूरा आपका PYQ. Thanks for watching for this video.